नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। आज ईसीएल मुख्यालय सक्तोड़िया में एक प्रेस मीट का आयोजन हुआ, जिसमें ईसीएल की डायरेक्टर पर्सनल श्रीमती आहुति स्वाइन के साथ ही कई दूसरे आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर ईसीएल की डायरेक्टर पर्सनल श्रीमती आहुति स्वाइन ने कंपनी की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ईसीएल की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। ईसीएल ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में 1085.30 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। इसके साथ ही कंपनी ने दिसंबर 2022 तक 45 मिलियन टन के कुल वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 23.8 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है, जो कोयला उत्पादन में कंपनी की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि ईसीएल में दूसरी हाई वॉल खनन परियोजना कुनस्तूरिया इलाके में शुरू की गई है। इसके साथ ही ईसीएल ने जमीन के बदले 217 तथा एनसीडब्ल्यूए के प्रावधानों के तहत 248 नियोजन उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने बताया कि ईसीएल के द्वारा जहां विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बंद भूमिगत खदानों को फिर से शुरू किया गया है, तो वहीं पर्यावरण अनुकूल टेक्नोलॉजी प्रयोग में लाई जा रही है। कंपनी नेट जीरो को एक्वायर करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी सीएसआर गतिविधियों के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, परियोजना प्रभावित युवाओं के कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं, जल आपूर्ति, कोविड देखभाल आदि पर जोर दिया है। कंपनी के द्वारा अपने रिटायर कर्मचारियों की शिकायत के निपटारे के लिए सीएमपीएफओ के समन्वय से पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इस साल की उपलब्धियों में से कुछ ऐसा है, काफी दिनों के बाद, लगभग 9 क्वार्टर के बाद ईसीएल धीरे धीरे अपनी पुरानी जो प्रतिछवि थी उसको सुधारने में सफलता हासिल की है। या यूँ कह सकते हैं कि ये प्रथम 6 माही इसमें हम लोग ने सभी की सहयोगिता शुभकामना के साथ पुरानी लॉस को कुछ हद तक पाटने में समर्थ हुए हैं। उसके साथ कुछ नई चीज़ें, जिस तरह की चेंजेस अभी आ रहा है, चाहे वो अपनी टेक्नोलॉजी हो या बिजनेस करने का तौर तरीका हो, उसी में कुछ नई चीज़ें ईसीएल में भी इंट्रोड्यूस हुई है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एमडीओ मोड में और प्रॉफिट एमडीओ मोड में एक नई प्रोजेक्ट की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। इसकी भी नतीजा बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, जो हुरा सी पैच के नाम से जाना जाएगा। उस तरह की जो पुरानी माइंस, बंद माइंस कुछ थे, उसको भी रिवाइव करके अपनी छवि को थोड़ी सुधारने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसकी भी नतीजा बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कुछ नई इनिशिएटिव के रूप में डिजिटल डिस्पेंसरीज आ रहे हैं। एक नई सोच हम लोग लेके आ रहे हैं, वो जरूर सफलता में हम लोग को एक कदम बढ़ने का मौका मिलेगा। जिस तरह की बदलाव अभी आ रही है, टेक्नोलॉजी के फ्रंट में हो या फिर काम करने का तौर तरीके में भी हो, तो ये बदलाव भी अपनी कंपनी में ज़रूरी है। छोटी छोटी कदम से ही सही हम लोग ने भी इस बदलाव को धीरे धीरे मूर्त रूप
देने का कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है इस कंपनी की छवि फिर से उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां से शुरुआत से एक सपना था पहुंचाने का। मैम नेट जीरो पे क्या कुछ काम हो रही है अभी? नेट जीरो के लिए डाइवर्सिफिकेशन और प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग की नई प्रोजेक्ट जो आ रही है सोलर बेस एनर्जी जनरेशन, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उसके अलावा पर्यावरण की जो रख रखाव है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कल की बात मैं करूं कापासाड़ा की, जिसमें कई लोग लगभग 25 से 30 घर के लोग दहशत में आए, जिससे तत्काल वहाँ का मैनेजमेंट उन्हें इश्यू करके कहीं और जहाँ शिफ्ट करने की कोई बात हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल, जो इस तरह के सब्सिडेंस एरिया या जिस एरिया में हम लोग की माइनिंग ऑपरेशन चलती है उसके आसपास जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ से लोगों को हटा के उनको सही और सेफ जगह पे शिफ्ट करने की बातें हर समय रहती है। ये हमारी माइनिंग ऑपरेशन का एक पार्ट है। हम लोग हर समय उन लोग को भी ध्यान रखते हैं जो आसपास के प्रभावित क्षेत्र हैं या वहाँ पर जो बसे हुए हैं, सबके लिए हमारे पॉलिसी में है। वेस्ट बंगाल में आपका आरआर प्रोजेक्ट है, वो काम भी चालू है। आड्डा की तरफ से ये प्रोजेक्ट को देखा जा रहा है, जो आवाज जो है वो लोग बना रहे हैं। अड्डा का कहने का मतलब है कि आप लोग जो है जमीन नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो आवाज बना नहीं पा रहे हैं। इसका बारे में आपको क्या ख्याल? ऐसी बात नहीं है कि जमीन नहीं दे रहे हैं या नहीं अवेलेबल है। समय समय में इसको हम लोग पुनर्विचार करते हैं। जो भी समस्याएं आती है पुनर्विचार करते हैं। उस तरह का जो भी समस्याएं रहेगी या फिर उस तरह की और जमीन की जरूरत होगी उसको भी पूरी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि ईसीएल के डीपी में आहुति स्वाइंग ने अभी प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि ईसीएल हर कदम पे काम कर रही है, चाहे वो प्रदूषण के मामला हो या नेट जीरो के। आरआई न्यूज़ के लिए दिसरगढ़ क्लब से पवन मोदी का रिपोर्ट।